मिटाया और धर्म के मर्म को समझाया। जीवों को समझाया कि सभी धर्मों का मूल सत्य है। इस संपूर्ण सृष्टि के उद्भव मूल में वो सत्य पुरुष परमात्मा समाया हुआ है। सभी धर्मों का मूल वह एक अजर अमर अविनाशी सत्य पुरुष सत्ता है। जब इस सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, न आकाश था, न धरती थी, न नदी थी, न सूरज थे, न चांद थे, न सितारे थे, न देवी देवता थे, न धर्म ग्रंथ थे, कुछ भी नहीं था। तब जो इस सृष्टि के मूल में वो सत्य पुरुष परमात्मा विद्यमान है, उनकी उपासना करना श्रेष्ठ है। उनकी उपासना करना श्रेष्ठ है। और वो परमात्मा, वो सत्य पुरुष, वो सत्ता, वो परम सत्ता सत्य स्वरूपी है। इस सृष्टि का मूल सत्य है, इस संसार का मूल सत्य है, इस धर्म का मूल सत्य है। तो क्यों सत्य नाम को किसी विशेषण से जोड़ें? सत्य नाम को किसी विशेषण से क्यों जोड़ें? जो सत्य है उनको सत्य ही कहें। तो इसीलिए साहेब ने उस सत्य पुरुष परमात्मा, उस परमात्मा का नाम सत्य नाम कहा कि झगड़ा ही नहीं हो, झगड़ा ही समाप्त, कोई विशेषण जोड़ना ही नहीं है। जो सत्य है बस उसको सत्य ही कह दो। तो परमात्मा के नाम को बस सत्य नाम ही कह दो, क्योंकि इस सृष्टि का मूल सत्य नाम है। सत्य नाम है। हम सभी रोज पढ़ते हैं इस बात को। सत्य सत्य के नाम से सत्य सागर भरा, सत्य नाम तिहु लोक छाजा। संत जन आरती करें, प्रेम तारी धरें, ढोल निशान और मृदंग बाजा। भक्ति साची किया, नाम निश्चय लिया, शून्य के शिखर ब्रह्मांड गाजा। सत्य कबीर सर्वज्ञ साहेब मिले, भजो सत्य नाम क्या रंग और राजा। तो सत्य नाम का सुमिरन करना है। कहीं भटकने की, भ्रमित होने की, लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई विशेषण ही न जोड़ो, जो जैसे हैं बस उनको वैसा ही कह दो। तो जो सत्य के स्वरूप हैं वो परम सत्ता, उनका नाम सत्य नाम का सुमिरन करो और अपने जीवन को धन्य करो। यह मंत्र साहब ने बताया। साहेब कहते हैं सत्य नाम निज मंत्र है, सब मंत्रन का सार। नाम लेत नर होत है, भाव सागर से पार। तो परमात्मा के नाम सत्य नाम का सुमिरन करना है और भाई प्रत्येक श्वास पर करना है। श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने यह श्वास को आवन होए ना। कली में जीवन अल्प है। इस कलयुग में 84 लाख योनियों में भटकते भटकते यह मानव जीवन मिला है और यह मानव जीवन कब हाथ से खिसक जाएगा कुछ समझ नहीं आएगा। बड़ी आसानी से इस कम समय में सरलता से बिना समझे हुए यह मानव जीवन निकल जाएगा और फिर जीवन भर सिर्फ पछताना शेष रह जाएगा। तो कली में जीवन अल्प है, वेगी करो संहार, जब तक साधन ना बने केवल नाम आधार। परमात्मा के नाम सत्य नाम का सुमिरन करो और साहेब द्वारा बताए गए सद्गुणों पर चलकर अपने जीवन को धन्य करो। बस यही बात सार है। इस कलयुग में परमात्मा के नाम का ही सहारा है, सत्य नाम का ही सहारा है। तो सत्य नाम का सुमिरन करते हुए अपने इस जीवन को धन्य करो। और जो जीव अपने सदगुरु के चरणों में शीश झुकाता है और साहेब के नाम सत्य नाम को गाता है, जीवन तो उसी का धन्य होता है। ऐसे जीव के बारे में कहा गया है कि भाग्यशाली हैं वे लोग, भाग्यशाली हैं वे लोग जो सदगुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं, करके कमाई सत्य नाम की जीवन सफल कर ले जाते हैं। यदि अपने जीवन को सफल बनाना है तो सदगुरु के चरणों में शीश झुकाना है और साहेब के नाम सत्य नाम का सुमिरन करना है। साहेब के नाम का सुमिरन करना है। देखिए जीव इस संसार में अज्ञान निद्रा में जन्म जन्मांतर से सोया हुआ है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। जीव इस संसार में मोह माया की निद्रा में सोया हुआ इस संसार के ही स्वप्न देखते रहता है और यह भूल जाता है कि यह मानव तन बड़ा अनमोल है। इस मानव जीवन को यूं ही व्यर्थ कर देता है इस संसार में माया मोह निद्रा में सोते हुए। जीव यह समझ ही नहीं पाता कि जिन घड़ियों में जग सकते हैं,
जिन घड़ियों में जग सकते हैं उन घड़ियों में सोएं क्यों, और जिन घड़ियों में पा सकते हैं उन घड़ियों में खोएं क्यों। यह मानव जीवन इतना अनमोल है, यह अनमोल घड़ी आई है कि सोना नहीं है, अज्ञान निद्रा में सोना नहीं है, जागना है और इस संसार में खोना नहीं है, परमात्मा को पा लेना है और अपने जीवन को धन्य कर लेना है। इस संसार की मृग मरीचिका में भटका जीव अज्ञान निद्रा में सो रहा है और परमात्मा से दूर हो गया है। तो इस सोते हुए जीव को जगाएगा कौन? सद्गुरु शब्द सुनाएंगे तब यह ज्ञानी जीव मोह निद्रा से जागेगा। और क्या सुनाएंगे सद्गुरु? ऐसा क्या सुनाएंगे जिसे सुनकर अज्ञानी जीव जाग जाए? भाई कोई जीव सोता रहता है, देखिए अगर कोई जीव सो रहा है तो उसे उठाने के लिए क्या करोगे? कैसे उठाते हो? उसका नाम ले लेकर उसे बार बार उठाते हो ना, बार बार उसका नाम लेते हो कि जागो जागो, उस व्यक्ति का नाम लेते हो और अपना नाम सुनकर वह जीव जाग जाता है। सद्गुरु भी बस यही करते हैं। सद्गुरु जीव को उसके नाम से पुकारते हैं। कौन से नाम से? यही सत्य नाम से पुकारते हैं। जब जीव को सद्गुरु सत्य नाम से पुकारते हैं तो जीव अपने नाम को सुनकर जागता जरूर है। देखिए सत्य नाम की महिमा हम समझें, सत्य नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है। हम कहीं भी कोई भी सभा ज्ञान चर्चा आरंभ करते हैं तो सत्यनाम धुन से शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि सत्यनाम शब्द कोई सिर्फ कोरा शब्द नहीं है। सत्यनाम किसी मत मजहब संप्रदाय का नाम भी नहीं है। सत्यनाम क्या है? हमारा स्वयं का नाम है, या किसी मजहबी परंपरा का नाम नहीं है, ये हमारा खुद का नाम। ईश्वर का अंश होता है जी, या जीवात्मा उस परमात्मा का अंश होती है, अर्थात हंस होती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात जैसे परमात्मा चैतन्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, आनंद रूपा है, वैसे ही यह जीवात्मा भी चैतन्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, आनंद रूपा है। परंतु इस संसार में आकर जीवात्मा स्वयं के नाम को भूल जाता है, स्वयं के नाम को भूल जाता है। निर्गुण से हम चली आए, सरगुण माही समाये हो, बिसर गए निज नाम को माया में भुलाए हो। इस संसार की माया में हम स्वयं के नाम, इस सत्य नाम को भूल जाते हैं कि हम उस परमात्मा के अंश हैं, हंस हैं। जैसे उनका नाम सत्य नाम है, वैसे हमारा नाम भी सत्य नाम है। खोजी होए जब यह रूप हृदय बसे, तो छुदा रहे न कोई। गुरु क्या करते हैं? हमें उसी नाम से जगाते हैं, उसी नाम को पुकार पुकार कर हमें उस नाम की याद दिलाते हैं। और जब उस नाम को लेकर हमें अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि हम तो उस परमात्मा के अंश हैं, उस परमात्मा से कॉल करके आए थे कि इस संसार में भटकेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, जहां से आए हैं बस वहीं चले जाएंगे और अपने जीवन को धन्य कर लेंगे, यह बात हम भूल गए हैं। उस आत्म स्वरूप का ज्ञान, इस भूल का बोध हमें सत्य नाम, अपने नाम के सुमिरन से याद आ जाता है। तो सद्गुरु दया करते हैं, इस सत्य नाम को सुना सुना कर सोए हुए अज्ञानी जीव को जगाते हैं। और जब जीव जागता है, आत्मज्ञान प्राप्त करता है, सत्य नाम का सुमिरन करता है, आत्म स्वरूप का बोध होता है, तब जीवात्मा को परमात्मा से मिलने से कौन रोक सकता है? तो सद्गुरु की दया से ही जीव जागता है और तब होता है सच्चा जागरण। जागरण का अर्थ क्या होता है? हम जागरण का अर्थ समझते क्या है? जागरण क्या है? दिन में तो हम सभी जागते हैं, दिन में हम सभी जागते हैं, सभी अपना अपना कार्य करते हैं, जो भी संसार में कार्य है जीव उस कार्य को करता है और जागता है। सोता कब है? रात को। तो जागरण का अर्थ इंसान क्या समझता है, मनुष्य क्या सोचता है? चलो रात को जग लेते हैं तो जागरण हो जाएगा। दिन में तो हम सारे कार्य कर ही रहे हैं, अगर परमात्मा का भजन कर रहे हैं तो चलो रात में भी बैठकर भजन कर लिया जाए, 2-4 भजन गा लेते हैं, फिर पार्टी शार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे और अपने अपने घरों को चले जाएंगे। यही तो जागरण का अर्थ समझते हैं।
कुछ भजन बजवा दिए, कुछ वाद्य यंत्र बजवा दिए, तो 4 लाइन गा लिए, जो वहां पर नाश्ता पानी है कर लिए और अपने अपने घर को चले। ये जागरण है? दिन में तो जाग ही रहे, चलो रात को जागिए, कितने दिन जागोगे? जागरण तो वो होता है जो दिन रात प्रति पल प्रति क्षण श्वास श्वास में होता रहे। कर पाएंगे इस शरीर से? नहीं कर पाएंगे। कितने दिन जागोगे बताओ? 1 दिन जागोगे, 2 दिन जागोगे, तीसरे दिन बीमार हो जाओगे, डॉक्टर के पास नंबर लगाना पड़ जाएगा। अनिद्रा हो गई है, नींद नहीं आ रही है, एसिडिटी हो गई है, पेट में जलन हो रहा है, शरीर में जलन हो रहा है, बुखार आ रहा है। कोई सामने वाला बोलेगा तो ऐसे लगेगा बम फोड़ दिया, उसको चिल्लाने लगोगे, चिड़चिड़ाने लगोगे। तो यह तो जागरण नहीं है। जागरण से जीवन में शांति आनी चाहिए, सुख आना चाहिए। यहाँ तो चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्रोध आ रहा है, क्योंकि हम जागरण का अर्थ समझ ही नहीं रहे। जागरण का अर्थ हम सिर्फ शरीर के द्वारा लगा रहे हैं। इस शरीर को रात भर जगा लिया, बस जागरण हो गया। शरीर का जागरण जागरण नहीं होता है, मन का जागरण जागरण होता है। जिस दिन यह मन परमात्मा की भक्ति में, भजन में लगेगा, उनकी सुरती में यह मन लगा रहेगा, उस दिन सच्चा जागरण होगा। जागरण का अर्थ समझें हम। साहेब, जागरण का अर्थ जीव को समझा क्या रहे? सुरति रहे साहेब के माही, भजन करे मन भटके नाही, सोई जागरण सत्य है बाई, बिनु जागरण कोई गति नहीं पाई।